वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। जब देखा है कि शरद की शिश्मा चहुं ओर बिखर रही है, तब भगवान ने रासलीला की है। रासलीला के शुभारंभ में कृष्ण ने क्या किया है? योग मायाम मुपाश्रितः, योग माया की कृष्ण ने आराधना की है। बड़ा स्पष्ट कहा, योग माया, राधे राधे, योग माया उपाश्रितः, उपासना कर रही हैं योग माया की। राधे राधे। योग माया, क्या भगवान ने यहां किसी देवी की आराधना की है? हल्का सा इको कम कर दीजिए, हल्का सा। क्या भगवान ने यहां योग माया की आराधना की? बहुत से विद्वानों को ऐसा लगता है कि भगवान ने किसी देवी की आराधना की है। योग माया देवी को समझ लेते हैं, सच है, योग माया देवी ही है। भगवान ने यहां देवी की आराधना की, लेकिन इधर तो भगवान जब अवतार लेते हैं तब योग माया को आदेश देते हैं, कि है योग माया, तुझे मेरा कार्य करना होगा। और फिर यहां भगवान अब आराधना कर रहे हैं योग माया की। तो क्या भगवान ने उस योग माया की आराधना की जिसको आदेश दिया था? नहीं नहीं, वो योग माया जो है वो तो दासियां हैं कृष्ण की, अनंत अनंत दासियां हैं ये। लेकिन यहां जो योग माया किसके लिए कहा गया? यहां जो योग माया कहा वो रसमूल अनंदनी मुरलिका के लिए कहा गया, वंशी के लिए कहा गया। कृष्ण ने यहां जो महारास लीला के पूर्व में जो आराधना की है वह वंशी की है। महाराष्ट्र में योग माया वंशी के लिए कहा गया है। कैसे आराधना की है प्रभु ने? कि अधरों की शैया बिछा करके सुखपूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों? कि नविनाशिक मोती का छत्र बना अलका बली पंख चलाते हैं क्यों? कि हरि कृष्ण कभी कर से तरते कटिकाक्षिणी में लिपटाते हैं क्यों? इतना तुझको अपनाते हैं क्यों? अधीरामृत भोग लगाते हैं क्यों? आहा, कृष्ण रसमूल अनंदनी मुरली का वंशी की आराधना कर रहे हैं। कैसे आराधना करते हैं प्रभु? मालूम है, अपने अधरों की, राधे राधे, अपने अधरों की शैया पर तो प्रभु शयन कराते हैं इस वंशी को। इतना ही नहीं, कृष्ण अपनी नासिका में एक मोती का बेसर पहनते हैं, मानो कृष्ण उस मोती के बेसर का छत्र लगाते हो। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपनी घुंघराली घुंघराली अलकावली से इस वंशी की हवा भी करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों की उंगलियों से महाराज इस वंशी के चरण भी दबाते हैं। बहुत प्यार करते हैं कृष्ण वंशी को। बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि लो साम। महाराज यहां पर कृष्ण ने वंशी की आराधना की है। सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को यदि रसमय यदि बनाती है तो यह वंशी बनाती है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से वंशी को अलग कर देते हैं, ध्यान देना, यदि हम कृष्ण की लीलाओं से वंशी को अलग करते हैं तो कृष्ण की लीला उतनी रसमय नहीं लगेंगी। रसमय यदि बनती है तो वंशी की कृपा से बनती है। और देखो, जिस समय भगवान गोकुल में थे ना, तो जब तक कृष्ण ने वंशी की कृपा नहीं ली, राधे राधे, जब तक कृष्ण ने वंशी का आश्रय नहीं लिया था तब तक केवल ब्रज की गोपियों ने लौकिक कार्य छोड़े थे। जब तक कृष्ण के पास वंशी नहीं थी तब तक गोपियों ने केवल लौकिक कार्य छोड़े।
और जब से कृष्ण वृंदावन आए, अधरों पर वंशी को धारण किया, तो ब्रजांगनाओं ने वैदिक कार्य भी छोड़ दिए महाराज। बोलो राधे राधे। हाँ, जप तप सब कुछ भूल गई ब्रजांगनाएं। हाँ, कैसा जप होता है, कैसा तप होता है, कैसा यज्ञ होता है, कैसा व्रत होता है, सब कुछ भूल गई। महाराज आज ठाकुर जी ने रसमूल आनंदनी मुरलिका की आराधना की है। तदोड्डराजहा ककुहा करेर मुखम प्राच्यावलंपन रूढ़ेन शंतमयी सा चर्षणी नाम उदगाछयो मृजन प्रियः प्रियाया एव दीर्घ दर्शनहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे बहुत दिनों के बाद पति जब परदेश से वापस आता है ना, तो अपनी प्रेयसी पत्नी के कपोलों पर लाल लाल रोली के लिए लगा दिया करता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला को शोभायमान करने के लिए महारास लीला से पूर्व महाराज चंद्रमा भी अपनी महाराज लाल लाल किरणों के साथ उदय हो गया। राधे राधे। आज महाराज जैसी पूर्ण चंद्रमा हुआ है, उसी समय श्री सुखदेव जी ने कहा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसाः आयुग्म रण्यो नमलक्षतोद्यमाः सायत्र कांतो जवलोल कुंडलः। आय हाय हाय। बोले भैया, भगवान ने यहाँ अनंग को बढ़ाने वाली वंशी का निनाद किया। अनंग वर्धनम, ये अनंग क्या है? हम किसे अनंग कहें? अनंग वह है जिसका कोई अंग नहीं होता। राधे राधे। ध्यान देना, अनंग क्या है? जिसका अंग नहीं होता वो अनंग है। अब भाई जिसका अंग नहीं, ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? हवा। बोलो राधे राधे। एहसास कराती है महाराज। प्रेम अनंग है। काम ये भी एहसास कराता है, ये भी अनंग है। राधे राधे। लेकिन ये जो काम और जो प्रेम है, काम और प्रेम की जो स्थिति है, हम लोग को देखने में प्राय एक जैसी लगती है, लेकिन वास्तविकता में काम अलग है, काम का मार्ग अलग है, प्रेम का मार्ग अलग है। ध्यान देना, काम से मलिनता आती है, प्रेम से दिव्यता आती है, प्रेम से ज्वलता आती है। काम में स्वार्थ होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, बल्कि प्रेम में अपनी प्रिय इष्ट को देना ही देना होता है। लेकिन संसार वाले पता नहीं कैसा क्या किसका नजरिया, हम लोग काम को ही प्रेम समझ लेते हैं। ध्यान रखना, काम वो है, प्रेम वो है जिससे कभी घृणा ना हो। राधे। प्रेम वो है जिसमें स्वार्थ ना हो, वो प्रेम है। यदि कहीं प्रेम में यदि कहीं स्वार्थ आ रहा है, तो वहां काम का दर्शन हो सकता है, विशुद्ध प्रेम का दर्शन नहीं हो सकता। विशुद्ध प्रेम यदि जाना है तो एकमात्र कृष्ण ने जाना है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। राधे राधे। हमारे यहाँ के जो आचार्य श्रीधर विश्व महाप्रभु जी ने, उन्होंने बताया है यह प्रीत की रीत रंगीलो ही। रंगीला नाम किसका है? कृष्ण का। हाँ? प्रीत की रीत यदि जानते हैं तो एकमात्र कृष्ण जानते हैं। इसलिए तो कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्यो, आ जाओ सारे धर्मों को छोड़कर कि मेरी शरण में। बोलो राधे राधे। सिखाऊंगा प्रेम करना, किशोरी जी के चरणों में जाकर के छोड़ दूंगा। बोलो राधे राधे। आओ तो सही मेरी शरण में। हा? लेकिन महाराज आज हम प्रेम की मौलिकता से दूर होते जा रहे हैं। हा? आजकल तो एक महाराज प्रेम का त्योहार और शुरू हो गया मनना। हाँ, क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन डे। बोलो राधे राधे। क्या वास्तविकता में प्रेम दिवस है? हाँ? शायद हो सकता है पाश्चात्य संस्कृति में ये वैलेंटाइन डे बहुत प्रमुख दिवस हो, लेकिन कौन क्या हमारी संस्कृति से होड़ करे। भले पाश्चात्य संस्कृति में एक दिन का वैलेंटाइन डे होता हो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में एक दिन का वैलेंटाइन नहीं होता। हमारे यहां भी वैलेंटाइन डे है, प्रेम का त्योहार है, लेकिन वो एक दिन का नहीं है। हमारे यहाँ का जो वैलेंटाइन डे है ना, वो पूरा एक महीना होता है। हमारे यहाँ के वैलेंटाइन डे में एक गुलाब का फूल नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ के वैलेंटाइन डे में हजारों लाखों पुष्प श्यामा श्याम प्रियलाल के चरणों में उड़ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ का वैलेंटाइन डे कब आता है? बसंत पंचमी से लेकर के रंग पंचमी तक। राधे राधे। हमारे यहाँ का वो वैलेंटाइन डे महाराज बस अंत
भूल जाओ उन बुराइयों के लिए, अंत कर दो उन बुराइयों का। जो होना था वो हो लिया, वही तो होली हो गई। राधे राधे। जो होना था वो हो लिया, वो होली हो गई। अब एक दूसरे को महाराज गले लगा करके अपनी बुराइयों के लिए भुला, ये हमारी संस्कृति का वैलेंटाइन है। कौन क्या होड़ करेगा महाराज। देखो ना होली के समय कितने सारे गुलाब के पुष्प श्रीधाम वृंदावन में हैं। आप लोग रासलीला के माध्यम से महाराज दर्शन करते रहते हैं, किस तरह लाखों पुष्पों को महाराज कृष्ण के चरणों में उड़ेल दिया जाता है। महाराज ये है प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन। कौन क्या होड़ करेगा। बस अंतर इतना है, यहां हाड़ मांस के आपस के जीव का मिलन नहीं होता, यहां केवल हाड़ मांस के जीव का यदि मिलन होता है तो परम आत्मी गोविंद के चरणों से होता है। राधे राधे। पाश्चात्य संस्कृति में भले ही एक दूसरे को एक गुलाब का पुष्प देकर करके प्रेम का इजहार कर लिया हो, हमारे एक गुलाब का पुष्प नहीं, लाखों हैं। कहने का अभिप्राय इतना है मेरा भैया कि क्या हम उस संस्कृति में डूब रहे हैं। डूबना है तो हमारे यहाँ की संस्कृति में गोते लगाओ ना। बोलो राधे राधे। जहां एक दिन का काम नहीं है, भले ही उन्हें क्या की संस्कृति में एक दिन का मदर्स डे आता हो, एक दिन का फादर्स डे आता हो है, लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति में तो राम संदेश देते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राधे राधे। है यह नित्य प्रणाम है, यह नित्य उत्सव है, यह नित्य आनंद है, यह नित्य सुख है। यदि प्रेम का दर्शन यदि है तो हमारे यहाँ की सनातनी संस्कृति में प्रेम का दर्शन है। महाराज यदि प्रेम और कहीं का होता तो राम यहाँ जन्म नहीं लेते भारत भूमि में। यदि प्रेम और कहीं मिल रहा होता तो कृष्ण इस भारत भूमि में जन्म नहीं लेते। प्रेम की पराकाष्ठा की उच्च श्रेणी यदि है तो एकमात्र इस भारत भूमि में है। महाराज प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन होता है तो भारत की उस ब्रजभूमि में होता है महाराज, जहां की ब्रजांगनाओं को स्वयं श्री ज्ञान के रूप श्री उद्धव जी महाराज ने प्रेम की पराकाष्ठा पर, भक्ति की पराकाष्ठा की उच्च श्रेणी पर बिठा दिया। महाराज प्रेम यहां लुटता है, गोपाल यहां बटता है। महाराज बटता है। राधे राधे। यहां जो कृष्ण ने वंशी का निनाद किया है वो प्रेम को बढ़ाने वाली है। हा? प्रेम यानी प्रेम क्या है, प्रेम का कार्य क्या है, जोड़ना। जो योग जो है यही तो प्रेम है। योग, योग का कार्य जोड़ना, प्रेम का कार्य जोड़ना। बोलो राधे राधे। नजरिया अलग हो सकता है लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। समझ का अंतर है भैया। आज महाराज यहां कृष्ण ने जो वंशी बजाई है, प्रेम को बढ़ाने वाली वंशी का निनाद किया। आश्चर्य की बात देखो, प्रत्येक गोपी को उस समय ऐसा लगा कि जैसे भगवान मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे हो। बोलो राधे राधे। एक गोपी तो हलवा बना रही थी अपने घर में, कृष्ण की वंशी बज गई और जैसी कृष्ण की वंशी बजी महाराज करछली हाथ में लेके चल दी। गोपी ने सोचा आहा गोविंद मेरा नाम लेके बुला रहे हैं, दौड़ दी है करछली हाथ में लेकर के। अरे एक गोपी तो महाराज रोटी बना रही थी, कृष्ण की वंशी बज गई, बेलन हाथ में लेके चल दी। अरे एक गोपी के विषय में क्या कहें, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी महाराज, कृष्ण की वंशी बज गई। गोपी को लगा मेरा श्याम मुझे मेरा नाम लेके बुला रहा है, तो बच्चे को दही का मटका समझा और छींके पे टांग करके चली गई। बोलो राधे राधे। महाराज एक गोपी तो अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में कज्जल लगा ही पाया, दूसरे आंख में लगाने ही वाली थी, शाम की वेणु बज गई। गोपी ने सोचा कि अरे मैंने एक नेत्र में तो काजल लगा लिया, लेकिन दूसरे नेत्र में तो शाम का दर्शन करके शाम को ही ना बसा लूं मैं जाकर के। बोलो राधे राधे। अरे महाराज आज गोपी अपने श्रृंगार के लिए ही भूल गई। महाराज एक गोपी ने तो क्या किया, जो माथे पर जो बेंदी लगानी थी ना वो अपने गाल पे चिपका ली। बोलो राधे राधे। महाराज पैरों की पायल अपने कान में लटका ली है, होठों पे लगाने वाली आंखों में लगा ली, आंखों में लगाने वाली अपने होठों पे लगा ली, जो हमारा हाथों की उंगलियों में जो अंगूठियां पहनते बिछिया समझ करके पैरों में पहन ली, पैरों की बिछिया हाथों की उंगलियों में पहन ली है। महाराज गोपियां सुध बुध सब कुछ खो गई हैं। आज कृष्ण की वेणु में इतनी डूब गई हैं, ये इतनी डूब गई महाराज। अरे एक गोपी के विषय में तो क्या कहें, एक गोपी के गोप ने
अपनी गोपी को कमरे के अंदर बंद कर दिया जिससे ये चली ना जाए। लेकिन कृष्ण मिलन की वेदना इस गोपी के हृदय में ऐसी जागी कि उस गोपी का शरीर तो कमरे में ही पड़ा रह गया, वो आत्मा से सबसे पहले परम आत्मी कृष्ण के चरणों तक पहुंच गई। बोलो राधे राधे। आज तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों की भीड़ को आते हुए देखा तो भगवान स्वागत करने लगे ब्रजांगनाओं का। हाँ, भगवान कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। राधे राधे। अरे गोपियों, आप इस समय घोर रात्रि में यहां पर पधारी हो। ओहो, ऐसी क्या बात हो गई? चलो, आप आ ही गई हो तो आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गोपियों, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? ब्रजमंडल में सब कुशल मंगल तो है ना? अरे कहीं वो पूतना नाम की राक्षसनी तो फिर से नहीं आ गई? अरे यदि वो आ गई हो तो चलो, मैं उसके लिए फिर से भगा दूं। ओ, यदि कहीं कालिया नाग तो नहीं आ गया? गोपियों, आप बोलती क्यों नहीं? किस कार्य के लिए आई हो? गोपियों को तो गुस्सा आने लगी। हाँ, गोपियां मनी मन सोच रही हैं, वाह रे मुरली वाले, पहले तो वंशी पर मेरा नाम लेके मुझे पुकारा, हाँ, और जब हम यहाँ आ गई तो कह रही हैं ब्रूता का मन कारणम। बोलो राधे राधे। किस कार्य के लिए आई हो? हाँ? भगवान बोले, हे ब्रजांगनाओं, ये घोर रात्रि है और आप जैसी कुलवती स्त्रियों को उस घोर रात्रि में यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चली जाओ अपने अपने घर। जब महाराज ब्रजांगनाएं नहीं गई तो भगवान श्री कृष्ण आज ब्रज गोपियों के लिए उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, अरे गोपियों सुनो, चाहे आपका पति भाग का हीन हो, चाहे पति बूढ़ा हो, चाहे पति मूर्ख हो, चाहे पति रोगी हो, चाहे पति धन का हीन ही क्यों ना हो, कैसी भी बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्त्रियों को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, गोपियों, आप कहें तो मैं आपके लिए कथा सुनाऊं? गोपियों को आश्चर्य हो गया। कृष्ण, आप कथा सुनाओगे? आप कब से पंडित जी बन गए कथा सुनाने वाले? चलो ठीक है, कैसी है आपकी कथा, जरा हम भी तो सुन लें। एक गोपी ने जल्दी से आसन बिछा दी, हाथ जोड़ के बोली कृष्ण से, आओ पंडित जी महाराज विराजो, सुनाओ जरा, सुन तो लें आपकी कथा। कृष्ण आज ब्रजांगनाओं को कथा सुना रहे हैं। हाँ, कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों, एक बहुत पतिव्रता स्त्री, बहुत पति की सेवा किया करती। एक दिन उस स्त्री का पति हारा थका हुआ काम करके शाम के समय घर वापस आया। बेचारा इतना थक गया कि अपनी प्रेसी पत्नी की गोदी में सिर रख करके सो गया। बोलो राधे राधे। और उसकी पत्नी उसकी अपने हाथ से हवा करती रही। अब उस स्त्री की घर में एक महाराज हवन का कुंड है जिसमें अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि जल रही है। छोटा सा एक बालक घुटवन घुटवन चलता है। वो बालक घुटवन घुटवन चलता हुआ आया और अग्नि कुंड की तरफ जाने लगा। कृष्ण कहते हैं, गोपियों, यदि वह स्त्री यदि अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है तो पति की सेवा में विघ्न आता है, और यदि कहीं पति की सेवा नहीं छोड़ती है तो बच्चा अग्नि कुंड में गिर जाएगा। लेकिन क्या बताएं, उस स्त्री ने अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी। घुटवन घुटवन चलता हुआ वह बालक आया और उस अग्नि कुंड में गिर पड़ा। बेचारी बहुत घबराई, लेकिन फिर भी उसने अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी। महाराज रात्रि भर व्यतीत हो गई। वो बच्चा रात्रि भर उस अग्नि के कुंड में पड़ा रहा। जब प्रातः काल हुआ, उसका पति सोकर के उठा। बेचारी घबराई हुई थी, दौड़ करके जैसी अग्नि कुंड की तरफ गई, देखा कि महाराज आज अग्नि बर्फ की तरह शीतल हो चुकी है और उसमें बच्चा खेल रहा है। कृष्ण कहते हैं, गोपियों, ये सब पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से आज महाराज उस स्त्री का बच्चा बच गया।
गोपियां कहने लगी, वाह ठाकुर वाह, बहुत बढ़िया कथा सुनाई। अरे ऐसी दो चार कहानी किस्से तो हम भी बहुत सारे जानती हैं। बोलो राधे राधे। हाँ? चलो ठीक है, माना कि आपने कथा सुनाई। जब आप कथा सुनाने वाले पंडित जी बन ही गए तो हमारा आपसे एक प्रश्न है, उत्तर दोगे प्रभु? भगवान बोले प्रयास करेंगे। कहें कैसा प्रश्न? बोले आपने जो कथा सुनाई ना, उसी से जरा मिलता जुलता है। कहो कहो। बोले एक पतिव्रता स्त्री, इतनी पतिव्रता कि महाराज जब तक उसका पति भोजन नहीं कर लेता ना, तब तक पानी भी नहीं पीती। हाँ। कृष्ण बोले अच्छा तो? अब एक समय की बात, उस स्त्री के पति को किसी व्यापारिक कार्य से परदेश जाना पड़ा, तो वो भी जिद पड़ गई, पत्नी मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब उसका पति बहुत समझाए कि देखो व्यापार का कार्य है, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये तो जिद पड़ गई, फिर मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने भोजन किया कि नहीं किया? अब भाई उस जमाने में टेलीफोन या मोबाइल तो थे नहीं। बोलो राधे राधे। कि पता चल जाए कि हाँ भाई मैंने भोजन कर लिया, अब आप भी भोजन कर लें। तो इसके पति ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, एक मिट्टी का मटोला बना करके अपनी प्रेयसी पत्नी के लिए दे दिया और कहा सुनो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आप इस मिट्टी के मटोले में मेरा भाव रख करके मेरी सेवा करते रहना। ठीक है। पति चला गया। अब ये